यूपी के जिले में अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर दिया बीएसए को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि सीतापुर में परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन द्वारा कई मांगों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में आयोजित होने जा रहे समर कैंप के स्वागत, सुझाव एवं कठिनाइयों के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपना दर्द बयां करते हुए बताया। हम लोगों को सिर्फ 11 माह का ही मानदेय मिलता है। गर्मी सभी के लिए है, चाहे वह शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक। समर कैंप हम लोगों को ही करना है, सरकारी अध्यापकों के लिए नहीं। क्या गर्मियों की छुट्टियां उन्हीं के लिए है? हम लोगों को भी गर्मियों की छुट्टियां मिलनी चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम लोगों की शादी हो गई। जहां शादी हुई वहां पर शिक्षण कार्य करने पर विभाग द्वारा आज तक विचार नहीं किया गया है। कम से कम मानदेय पर कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों का दर्द विभाग को महसूस नहीं होता, न विचार किया जाता है। आज ज्ञापन देने आए थे समर कैंप जो अभी शुरू होने वाला है। कल से बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और समर तो सभी के लिए है, गर्मी सभी के लिए है, बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। तो ये जो समर कैंप है सिर्फ और सिर्फ एक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए है। इसमें कोई भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक प्रतिभाग नहीं करेगा। और ये जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विद्यालयों में बच्चों को समर कैंप के दौरान बच्चों को खिलाना, उनका पूरा देख रेख करना, उनकी देखभाल, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल से लेके बच्चों की पूरी जो दारोमदार होगा वो एक शिक्षा में तो अनुदेशक पर ही होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छी योजनाएं तो निकाल रही है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुदेशक शिक्षा मित्र को ही पीसना कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपके पास काबिल शिक्षक हैं जिनको आप पूरा वेतन दे रहे हैं, आप उनको घर बैठ के वेतन देंगे। हम लोगों को तो 11 माह का ही मानदेय मिलता है और 11 माह के मानदेय में आप क्या चाहते हैं? अब छुट्टियों का समय था, महिलाओं अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए हम लोग 2 साल से बराबर मांग कर रहे हैं कि 10-12 साल हो गए नौकरी करते हुए महिलाएं अपने अदर जनपद में जिनकी शादी हो गई है वो उनको अपने जनपद में भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं आया है, कोई अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। ऐसे महिलाएँ जब समर की छुट्टियाँ हो रही हैं, समर वेकेशंस, तो उनके अपने बच्चों के पास, अपने फैमिली में वो जाना चाहती हैं। लेकिन इस दौरान अगर इस तरह से ज़बरदस्ती ये जो आ रहे हैं नए योजनाएं लागू हो रही, उसके लिए पहले आप व्यवस्था करिए, पहले व्यवस्था में लाइए सभी को। हमारी समस्याओं को सुनिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया है, हम समर कैंप का स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों के लिए है, नौनिहालों के लिए, लेकिन आप हमारे नौनिहालों के बारे में सोचिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचिए कि हम भी अपने परिवार के पास पहुँचे, हम भी महिलाएँ हैं, हमें भी अपने घर जाना है, हम अपने बच्चों के पास रहना है। यही छुट्टियाँ मिलती हैं 15-20 दिनों को, जिसका हमको कोई वेतन नहीं मिलता, कोई मानदेय हम लोग को भुगतान नहीं होगा। जो ये मई है, मई के बाद हमें कोई जून का कोई 15 दिन का कोई भुगतान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 6,000 मानदेय, 6,000 पैसा दे के ये 25 दिन गर्मियों की छुट्टी में हमसे काम कराना चाहते हैं। बताइए 6,000 में हम लोग यहाँ रहें बच्चों से दूर। और बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये है, स्कूल इतनी दूर है, उनका किराया ही निकल जाएगा इतना। तो हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक सरकार हमारे शोषण पे शोषण कर रही है और अभी तक उपचार तो कोई है नहीं। हम सरकार की सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, सरकार हमारी 1-2 बातें तो माने। हमारा मानदेय वृद्धि का कहीं नाम नहीं है, नियमितीकरण का कहीं नाम नहीं है। तो कुछ तो आप नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति को लागू करिए, हम लोग को नियमित करिए। पहले तो काम आप ये करिए, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र करिए, महिलाओं को अपने घर भेजिए, उसके बाद आप जो काम कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग की बीएसए सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा जिसकी जो भी जेन्युइन समस्या है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साथ किसी के पैर में फ्रैक्चर या चोट लगी है या मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उस पर वो काम करेंगे और जिनको जो भी असुविधाएँ हैं उस पर वो खैर उन्होंने कहा है कि मदद करेंगे। लेकिन ये जो समस्या आ रही है वो ऊपर से आ रही है, सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए, हम लोग सहमत होंगे हर चीज़ पर, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से हमारे साथ में खड़ी हो आके, हमारी समस्याओं के साथ खड़ी हो आके, तो हम हर तरह सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं।